वी हैव दिस बॉटल। सब लोग अपने लेफ्ट हैंड में या तो राइट हैंड में, जो अगर आप राइटी हो तो राइट हैंड में पकड़ लो, लेफ्ट हैंडेड हो तो लेफ्ट हैंड में पकड़ लो। जस्ट होल्ड अ बॉटल इन योर हैंड, ठीक है। नाउ इस बॉटल का वजन कितना होगा? आपके हाथ में जो भी बॉटल है, जस्ट थिंक अबाउट दिस बॉटल, और उसका वेट कितना होगा? ज्यादा कुछ नहीं होगा, हो सकता है 100-200 ग्राम, बड़ी बॉटल है तो 150 ग्राम। बेसिकली इतना वजन नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो, हम इसको आराम से उठा सकते हैं। बट अगर इस बॉटल को हमने ऐसे पकड़ा है, ठीक है, हाथ स्ट्रेट रख के 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, तो यही बॉटल हमारे हाथ को पेन दिलाएगा? उतना ही वजन है, फिर भी हमारे हाथों को ये बॉटल पेन दिलाएगा। ये बॉटल जो है उसका वजन हमारे हाथ को पेन नहीं देता, उसको हमने कितने टाइम तक पकड़ के रखा है और कैसे पकड़ के रखा है वो मैटर करता है, जो कि हमारे हाथों को पेन दिला सकता है। ये बॉटल जो है वो हमारी लाइफ में आने वाली अलग अलग सिचुएशंस जैसा है। हमारी लाइफ में बहुत अलग अलग सिचुएशंस आती हैं। अच्छा, अब बॉटल को नीचे रख सकते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, लोग हमारी लाइफ में आते हैं, लोग हमारे साथ कुछ ना कुछ बिहेव करके जाते हैं। हमें कई बार अच्छा लगता है, हमें कई बार अच्छा नहीं लगता। वो सारी चीजें जो हमें अच्छी नहीं लगती, उन चीजों को पकड़ के रखना, दैट इज व्हाट गिव्स पेन टू अस। ठीक है, हमारी लाइफ में दुख इसीलिए आता है क्योंकि लोगों ने हमारे साथ जो भी कुछ बुरा भला किया है उसे हम अपने मन में पकड़ के रखते हैं, हमारे इमोशंस के अंदर उसको बार बार फील करते रहते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, किसी ने मान लो मेरे साथ कुछ बुरा बिहेवियर किया, उसने तो एक बार वो बुरा बिहेव करके उसने छोड़ दिया, बट हम अपने माइंड में उस चीज को रोज रोज 10-10 बार 20-20 बार रिपीट करते हैं। सो अल्टीमेटली उसने जो चीज एक बार की थी वही चीज हमारे अंदर हम रिपीट करते रहते हैं बार बार, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों, कई सालों तक, कई बार तो पूरी लाइफ हम उस चीज को पकड़ के रखते हैं। अब वो चीज को जब हम माइंड में रखते हैं तो क्या होता है? अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज कि हम अपने ऑरा के अंदर, अपने एनर्जी बॉडी के अंदर वो सारे थॉट्स और इमोशंस को सर्कुलेट होने देते हैं। जब ये थॉट्स और इमोशंस हमारे एनर्जी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं तो कहीं ना कहीं वो जाके डिपॉजिट होते हैं। इट इज लाइक ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल। अब ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल घूमता रहेगा, फिर कहीं जाके डिपॉजिट हो जाएगा। जहां पे डिपॉजिट होगा वहां पे आर्टरी ब्लॉक। इसी तरह ये ना फॉरगिव करने की जो एनर्जी है, वो एनर्जी हमारे ऑरा के अंदर घूमते रहती है, और जहां पे जाके चिपक गई वहां के ऑर्गन्स को वो बीमार कर देगी। राइट? सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि अपनी लाइफ के अंदर जिस किसी भी व्यक्ति ने हमें दुख पहुंचाया है, तकलीफ पहुंचाई है, उनको हम एटलीस्ट फॉरगिव करें। जीसस क्राइस्ट ने फॉरगिवनेस के ऊपर बहुत एम्फेसिस रखा है। उन्होंने एक चीज बहुत स्पेसिफिकली, कैटेगरिकली कही है कि लव योर एनिमी एज इफ ही इज योर नेबर, या जैसे आप खुद को प्रेम करते हो उतना ही प्रेम हमें अपने एनिमीज को करना चाहिए। सो टुडे आवर मेडिटेशन विल बी फोकसिंग ऑन फॉरगिवनेस। हम इतने डीप लेवल पे फॉरगिवनेस करेंगे कि जिस किसी भी व्यक्ति ने हमें दुख पहुंचाया है उसे हम अपनी लाइफ में से उसके प्रति का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको हम छोड़ दें। व्यक्ति को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि हमारे बहुत नजदीकी रिलेटिव्स ने हमें कुछ ना कुछ अनइंटेंशनली कह दिया हो और हमें दुख लग गया हो, इंटेंशनली कहा हो और हमें दुख लग गया हो। कई बार उन्हें पता भी नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा और हमें दुख लग जाता है। सो पॉइंट इज नॉट कि उसने मुझे क्या कहा, कौन सही है कौन गलत है, वो मैटर नहीं करता। पॉइंट ये है कि इस सिचुएशन की वजह से मुझे दुख हुआ है, उसने गलती की है, फॉरगेट इट, मैं उसको क्षमा करूं। आई जस्ट फॉरगिव दैट पर्सन। नाउ लुक एट दिस स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा है, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू। जैसा व्यवहार हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, वैसा व्यवहार हमें लोगों के साथ करना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंस जो जीसस क्राइस्ट ने उनके टीचिंग्स में हमें सिखाया है। वन इज फॉरगिवनेस एंड द सेकंड इज डू टू अदर्स व्हाट यू वांट अदर्स टू डू टू यू। लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ व्यवहार करें।
ये 2 सेंटेंसेस को अगर हमने डीपली अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर दिया, अपनी पर्सनालिटी में अगर इन 2 सेंटेंसेस को समझ लिया, फॉलो कर लिया, ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ की क्वालिटी बदल जाएगी। वही घर, वही सिचुएशन, वही जॉब, वही फैमिली मेंबर्स, बट हम बदल जाएंगे। सो अवर पर्सपेक्टिव एंड अवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी विल चेंज। जैसे सामने के मतलब वही बिहेवियर लोग हमारे साथ करेंगे, हमें दुख नहीं होगी, हमें तकलीफ नहीं होगी, हम एटलीस्ट अंदर से खुश रहेंगे। एंड अल्टीमेटली दैट इज व्हाट वी वांट। हम मेहनत करते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, जॉब या प्रोफेशन में होते हैं, घर का काम करते हैं, क्यों करते हैं? कि भी हमें अल्टीमेटली मन की शांति मिले। वही शांति को अचीव करने के लिए इस फॉरगिवनेस मेडिटेशन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्रिसमस मतलब फॉरगिवनेस। हम अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस को गहराई से समझें, फॉरगिवनेस को रेगुलरली प्रैक्टिस करें। रेगुलरली इस चीज को हमें करना हमारे लिए अच्छा है। सो वी मस्ट ऑलवेज प्रैक्टिस फॉरगिवनेस एटलीस्ट 2 टाइम्स इन अ डे। दिन में सिर्फ 2 बार 5 मिनट लगते हैं। सो इट इज अ गुड हैबिट। अगर हम कर सकते हैं तो हमारे लिए ही अच्छा है। हमारे गुरु कहते हैं कि क्षमा साधना प्रैक्टिस करना स्मार्ट चीज है, पर हम कितने स्मार्ट है वो अलग बात हो जाती है। मेनी अ टाइम्स वी फेल टू प्रायोरिटाइज। आज हम ये प्रॉमिस करते हैं अपने आप को, किसी और को नहीं, अपने आप को, कि हम अपने लिए फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस रेगुलरली करेंगे। थैंक यू। आत्मा नमस्ते। द सेशन इज ओवर।